बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी PHP ट्यूटोरियल सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट टाइम हमने PHP के अंदर हमने फॉर्म का इस्तेमाल किया था कि हमने अपने फॉर्म के ज़रिए डाटा कैसे लेना है और उसको फिर हमने शो करवाया था। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। लोकल होस्ट, ये हमारी फ़ाइल थी, तो इसमें मैंने कुछ भी इंटर कर देता हूँ, मोहम्मद उस्मान, और तो ये देखिए हमारा डाटा शो हो गया और ये डाटा ऊपर भी शो हो रहा है। इसका भी मैंने बताया हुआ था कि क्या रीज़न है ये ऊपर डाटा क्यों शो होता है, क्योंकि हमने ये गेट का मेथड यूज़ किया है। और लास्ट टाइम हमने एक डाटाबेस भी बनाई थी और उसके अंदर हमने एक टेबल बनाया था स्टूडेंट का नाम। तो लास्ट टाइम हमने एक अपना डाटाबेस बनाया था और फिर उस डाटाबेस के अंदर हमने लोकल होस्ट हमने ओपन करना है, फिर PHP माई एडमिन में गए। तो ये हमने कॉलेज के नाम का डाटाबेस बनाया था। अब कॉलेज के नाम डाटाबेस के अंदर हमने एक टेबल बनाया था स्टूडेंट का। तो ये एक हमारे पास पहला रिकॉर्ड है क्योंकि हमने यहाँ से इंटर किया था। तो ये बैकएंड है, बैकएंड का मतलब है बिहाइंड, ठीक है। तो हमने यूज़र को फ्रंट एंड से डाटा इंटर करने का प्रोसेस देना है, यानी कि यूज़र यहाँ से डाटा इंटर कर सके, ना कि वो बैकएंड में जाए। बैकएंड पे सिर्फ डेवलपर का काम होता है उस डाटाबेस को मैनेज करना, उस टेबल को मैनेज करना और जितने भी उसके रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनेज करना। तो आज हम देखेंगे कि हमने इस फॉर्म के थ्रू डाटे को कैसे हमने इस टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ गेट का मेथड है, इसकी डिटेल मैंने लास्ट लेक्चर में बताई हुई है, आप उस वीडियो को देखिए समझिए। और मैं यहाँ चेंज करता हूँ, गेट के बजाय मैं पोस्ट का मेथड यूज़ करूँगा। तो मैं कंट्रोल F दबाऊँगा, कंट्रोल F दबाने से रिप्लेस में जाऊँगा और यहाँ पोस्ट कर दूँगा, यानी कि गेट मेथड हमने फाइंड करना है और पोस्ट यानी जितने भी गेट जहाँ जहाँ हमने गेट का यूज़ किया है, गेट कीवर्ड होगा वहाँ हमें पोस्ट कर देगा। तो इसका रिप्लेस हाल करते हैं। तो ये देखें, जहाँ पोस्ट था गेट था वहाँ सब में पोस्ट हो गया। तो अब इसको सेव करके दोबारा एक बार हम इसमें रिफ़्रेश करते हैं इस पेज को और दोबारा इंसर्ट करता हूँ डाटा, कुछ भी मोहम्मद उस्मान अली। ये ऊपर भी शो हो रहा है, 1 मिनट, इसको ख़त्म करके दोबारा करता हूँ। तो ये देखें डाटा यहाँ शो हो रहा है, लेकिन अब इस बार में शो नहीं हो रहा, URL बार में। तो जो पोस्ट मेथड ये सिक्योर है, जबकि गेट मेथड क्या अनसिक्योर है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये इको स्टेटमेंट ख़त्म कर देता हूँ। अब हमने इसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले यानी कि हम डाटा को इंसर्ट करने से पहले क्या करते हैं कि हम अपने फाइल्स को ना डाटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हमको सबसे पहले अपनी फ़ाइल को इस डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, यानी कॉलेज के साथ। ये पूरा जो लोकल होस्ट है इसके साथ हम अपनी फ़ाइल को कनेक्ट करेंगे। अब फाइल को कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि इसी फाइल के अंदर हम उसका कोड राइट कर दें, या फिर ऐसा करें कि हम एक सेपरेट क्लास बना लें। अब सेपरेट क्लास बनाने का क्या फ़ायदा है, ये जिन्होंने फंक्शंस के बारे में पढ़ा है उनको ज़्यादा समझ आएगी कि क्लास क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं। मतलब ये है कि हम उस फाइल को बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने यानी एक से ज़्यादा, यानी एग्जाम्पल के तौर पर हमने 100 फाइल बनानी है जिसमें हमने उसके साथ डाटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, तो हर बार कोड राइट करने में मुश्किल होगी। तो क्यों ना हम एक ऐसा करते हैं कि एक अलग सी फाइल बना लेते हैं
और फिर उस फाइल को हम अपने जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी जिस फाइल में ज़रूरत पड़ेगी हम उसको क्लास को कॉल करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिंपल तरीका बताता हूँ कि इसी फाइल के अंदर हमने अपने डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करना है। तो आप राइट करेंगे माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट। अब इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं और लास्ट में सेमीकोलन। इस पहली जगह पे आएगा हमारे सर्वर का नाम। तो हमारे सर्वर कौन सा भी, ये क्या है, लोकल होस्ट है। तो हमारे सर्वर का नाम क्या है, लोकल होस्ट। और इस जगह यूज़र नेम आएगा आपके डेटाबेस का, यानी कि आपके जो सर्वर है उसका यूज़र नेम आएगा। और यहाँ क्या आएगा, पासवर्ड आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने चेंज नहीं किया तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम आता है वो रूट होता है और इसका पासवर्ड नल होता है, पासवर्ड कुछ नहीं होता। लेकिन इसके दरमियान स्पेस ना हो, अगर स्पेस हो गई तो एरर आएगा। स्पेस नहीं होनी चाहिए डबल कोटेशन मार्क के अंदर, क्योंकि इसका पासवर्ड कुछ भी नहीं है। तो यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। अगर आपने चेंज किया हुआ है तो आप वो राइट कर सकते हैं, मैंने चेंज नहीं किया तो ये रूट है और इसका पासवर्ड कुछ नहीं होता है या नल होता है, तो आप इसको एम्प्टी रहने देंगे। लेकिन इसके दरमियान स्पेस ना हो, क्योंकि स्पेस एक कीवर्ड है तो ये एरर देगा। ये तो हो गया हमारे इस लोकल होस्ट के साथ कनेक्ट करने हैं। अब लोकल होस्ट में एक से ज़्यादा डेटाबेसेस हैं, ये देखें, CD कॉल है, कॉलेज है, इंफॉर्मेशन स्कीम है, MySQL है, परफॉर्मेंस, यानी कि ये सारी क्या डेटाबेस हैं। अब हमने कनेक्ट किसके साथ करना है अपने पेज को, कॉलेज के डेटाबेस के साथ। तो क्या करूँगा कि यहाँ सेलेक्ट करूँगा MySQL_select_db। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। तो जैसे कि मैं राइट कर रहा हूँ तो ये देखें ब्लू कलर में हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये सही लिखा गया। अगर इसमें कोई मसला होगा तो ये ब्लैक रहेगा। ये देखें अभी इसमें कोई एरर है तो ये ब्लैक हो गया। अगर इसमें कोई मसला ना हुआ, सही मेथड लिखा गया या फंक्शन लिखा गया तो ये ब्लू कलर में हो जाएगा। अब MySQL स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है MySQL यानी कि सेलेक्ट करें DB डेटाबेस। कौन सी डेटाबेस को हमने सेलेक्ट करना है, कॉलेज वाली को। तो उसका नाम राइट करेंगे, डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम उसका नाम कॉलेज राइट करेंगे, हमारे डेटाबेस का नाम। अगर आपने डेटाबेस का नाम कुछ और रखा है तो आप यहाँ उस डेटाबेस का नाम राइट करेंगे। क्योंकि मैंने तो कॉलेज रखा है तो इसलिए मैं डेटाबेस का नाम क्या कॉलेज करूँगा। अब हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो चुकी है। कनेक्ट कैसे हो चुकी है, हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ जाएंगे, दोबारा इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें कोई एरर नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब ये कोड राइट हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, अगर कोई मसला आता है तो हमें एरर देगा। यहाँ फॉर एग्जांपल चले मैं यहाँ स्पेस कर रख के देखता हूँ और इसको सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें वार्निंग दे रहा है कि MySQL कनेक्ट एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र रूट @ localhost यूजिंग पासवर्ड येस। कहता है कि आपका PHP के जो form.php की फाइल है उसके लाइन नंबर 13 पे एक एरर है पासवर्ड का। तो ये देखें मैंने राइट तो कुछ नहीं किया, जस्ट स्पेस डाली है तो ये एरर दे रहे हैं। मैं स्पेस को ख़त्म करता हूँ। स्पेस को ख़त्म करने के बाद मैं सेव करता हूँ। सेव के बाद रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये एरर ख़त्म हो गया। इसका मतलब हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अभी कनेक्ट हुआ, अभी हम डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते। अब देखें जैसे मैं यहाँ देखें कि पहला एक ही रिकॉर्ड्स है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ इंटर करता हूँ कुछ भी, अली इमरान और सॉरी यार, अच्छा अली ईरान करते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी इंटर कर देता हूँ मैं, सेंड करता हूँ तो ये देखें यहाँ अभी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि यहाँ से हमने इको स्टेटमेंट ख़त्म कर दी है तो डिस्प्ले तो नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर तो ये देखें अभी रिकॉर्ड नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने अभी डेटाबेस कनेक्ट किया है लेकिन उसकी कोडिंग नहीं की, इंसर्शन वाली स्टेटमेंट यूज़ नहीं की।
तो इंजर्शन जो होगा वो MySQL की स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हम इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, उसके बाद एडिट, ये बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि इसके मतलब MySQL की क्यूरीज़ हैं, इनको बोलते हैं क्यूरीज़। तो अब हम एक क्यूरी लगाएंगे कि क्या करें कि वो इंसर्ट कर दे हमारे डाटे को इस टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इसको मैं क्यूरी का नाम दे देता हूँ, क्यूरी इक्वल, अब यहाँ डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपने वो सिंपल एक क्यूरी लिखनी है, इंसर्ट इनटू, यानी इंसर्ट कर दे किस में, उस टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ये देखें, ये हमारे ये सर्वर का नाम है, सर्वर का एड्रेस भी दे सकते हैं, इसका नाम भी लोकल होस्ट होता है, और ये टेबल का नाम, सॉरी डेटाबेस का नाम है, ये टेबल का नाम है। तो क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, उसके बाद ब्रेसेस। अब यहाँ हमने उस फील्ड का नाम देना है, पहली फील्ड का नाम क्या है, फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर पासवर्ड, बिल्कुल सेम इसी तरह आपने नाम वहाँ लिखना है। ये ना हो कि यहाँ एफ लोअर केस में तो आप अपर केस में राइट कर दें, फिर एरर आएगा। तो सभी फील्ड का नाम आप राइट करें, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम और पासवर्ड, ये राइट हो गया पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ एक कीवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है क्यूरी का, वैल्यूज़ वो इंसर्ट करनी है, यानी कि इन फील्ड्स के अंदर कौन सी वैल्यूज़ स्टोर हो, अब हमने वो वैल्यूज़ देनी है। अब वैल्यूज़ हमने कहाँ से लेनी है, यूज़र इंसर्ट करेगा, यूज़र फॉर्म में इंसर्ट करेगा, ये वाले जो वेरिएबल हैं वो डाटा जो फॉर्म में इंटर हुआ था वो इन वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। अब हमने इन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, इन फील्ड्स को असाइन कर देनी है। तो क्या करेंगे, वैल्यूज़, उसके बाद सिंगल कोटेशन मार्क में हमने राइट करना है। अब फर्स्ट नेम में कौन से वेरिएबल की वैल्यू जानी चाहिए, हमें समझ जाना चाहिए कि यानी फर्स्ट नेम में ऑटोमेटिकली एफ नेम की वैल्यू जाए, यानी फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम की वैल्यू जाए, लास्ट नेम में लास्ट नेम की, पासवर्ड वाली फील्ड में पासवर्ड की। तो क्या करता हूँ कि सिंगल कोटेशन मार्क में उस वेरिएबल का नाम देता हूँ, $, एफ नेम, उसके बाद कॉमा, फिर सिंगल कोटेशन मार्क, फिर $, उस वेरिएबल का नाम, एल नेम, लास्ट नेम, इसके बाद कॉमा, फिर सिंगल कोटेशन मार्क में उस वेरिएबल का नाम PWD। ठीक है, यानी फर्स्ट नेम की वैल्यू फर्स्ट नेम में जाएगी, लास्ट नेम वेरिएबल की वैल्यू लास्ट नेम में, पासवर्ड वेरिएबल की वैल्यू पासवर्ड में, और लास्ट में हमने इसको सेमीकोलन करना है। अब हमने क्या करना है, इस क्यूरी को रन करना है, ये जस्ट हमने क्यूरी राइट की है, अब हमने इस क्यूरी को रन करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो इजीली समझने के लिए मैं इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, $run इक्वल MySQL_query, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये देखें ब्लू कलर में हो गया। अब यहाँ हमने उस वेरिएबल का नाम देना है, आप उस वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं, या आप ऐसा करें कि ये पूरी क्यूरी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। लेकिन ये वेरिएबल का नाम देना आसान है, यानी इसको इजीली आप समझ सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप इस वेरिएबल का नाम देंगे $query और लास्ट में सेमीकोलन। अब ये क्यूरी रन हो चुकी है, डाटा भी इंसर्ट कर देगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा हमारा डाटा इंसर्ट हो चुका है। तो हम एक मैसेज शो करवाएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा डाटा इंटर हो चुका है। तो यहाँ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का हमने यहाँ राइट करना है $run, इफ़ $run, तो क्या करे, इको में प्रिंट कर दे record सक्सेसफुली। ठीक है, और सेमीकोलन लास्ट में। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाएंगे, उसी पेज को दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ आप इंटर कर दें अली अहमद
और इसका पासवर्ड कुछ भी एंटर कर दें। अब सेंड करता हूँ तो ये देखें रिकॉर्ड सक्सेसफुली। अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ब्राउज़ करता हूँ तो ये देखें